ओम शांति। आज 24 सितंबर है। मंगलकारी शिव बाबा मीठी याद में हम आज आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मीठे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। कमाई का कितना सरल साधन बाबा ने बता दिया। जितना समय बाप की याद में रहेंगे कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। बाप के समीप आने का क्या तरीका है? जितना बाबा की याद रहेगी पूरा दिन में चेक करें। सोने से पहले चार्ट निकालें, कितना समय बाबा की याद रही। बार बार मन के ऊपर अटेंशन दें, मन किसकी याद में खोया है। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर है, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसी में है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने के बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो, क्योंकि सुधार तभी होगा, अटेंशन तभी जाएगी। तो जैसा भी चार्ट है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, आधा घंटे का है, लेकिन रखना है ना, तभी हम अटेंशन दे पाएंगे और याद की चार्ट को हम बढ़ा पाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। वो कई सेंटर पे नियम है ना। 7:15 अगर मुरली शुरू होगी, लेकिन 7 बजे पहुँच जाते हैं। कई जगह 6:45 का नियम है, 6:45 पहुँचना है, 15 मिनट योग करना है और उसके बाद 7 बजे गीत बजेंगे, 2 गीत बजेंगे और 7:10 तक मुरली स्टार्ट होगी। कई जगह 6:30 पहुँच जाती हैं तो मैं आधा घंटा पहले, क्योंकि मन शांत होना बहुत आवश्यक है। बाबा की याद में जितना हम बैठ के स्थिर मन से मुरली सुनेंगे तो अलग ही आनंद आएगा, है ना। भागते भागते गए और मुरली सुनने लगे तो उसमें उतना रस नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला कि 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। बल लिखते हैं, हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं, है ना। कई को 2 महीने पहले ज्ञान मिला, किसी को 5 महीने। तो बाबा उम्र पूछते हैं कितनी है, तो क्या बताते हैं, मैं तो 2 साल का बच्चा हूँ, मैं 5 साल का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा, भल 5 साल या 2 साल के हो, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। जब मुरली सुनते हैं तो क्या स्मृति में रहता है, किसके लिए पढ़ रहे हैं, इससे क्या प्राप्ति है? तो बाबा ने बोला, तुम नर से नारायण बनने का व स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को तो मालूम है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहीं और तरफ चली गई, ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी ना, है ना। बाबा मिलन में भी जब घंटों बैठते हैं डायमंड हॉल में कि अभी बाबा आएंगे, दादियाँ आएंगी, तो बाबा ने बोला वो भी याद में काउंट होता है, क्योंकि बाबा की स्मृति है। कितना समय याद किया वह चार्ट में
सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो कि हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे, है ना, जैसा जिसका पार्ट होगा। कोई को मुक्ति धाम में ज़्यादा रुकना है, मतलब त्रेता में आना है तो बाद में आएगा, तब तक मुक्ति धाम में रहेगा। तो बाबा ने बोला वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह है मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। हमारा पुरुषार्थ किसके लिए है ना, अज्ञानी आत्माएं, है ना, वो तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे। और तुम्हारा पुरुषार्थ है जीवन मुक्ति, सुख धाम के लिए। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। देखो, याद का अगर चार्ट है, जितना समय याद रहेगी तो क्या होगी, बुद्धि पावन होगी। पावन होगी तो बाबा बोलते हैं ना कि ये ज्ञान है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठीक रहता है, उसी तरह ठहर सकता है। उसी तरह बाबा का ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में बैठता है। तो इसलिए बन बोला कि याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। बाबा जब साकार में मुरली चलाते थे तो उससे पहले बाबा जो बैठते थे वो चार्ट चेक करने की बात कर रहे हैं। फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बगैर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत कोई चीज होती नहीं। देखो, हवा दिखती नहीं है ना, प्रकाश दिखता नहीं है ना, फिर भी उसका नाम है। तो उसी तरह बाबा ने बोला कि नाम रूप से न्यारी दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। तो इसलिए बाबा का नाम भी है, रूप भी है, तो आराम से याद कर सकते हो। लौकिक में भी पुराने समय में जब सगाई होती थी तो लड़का लड़की को देखता नहीं था, न फोटो होती थी। लेकिन जब पता चला तुम्हारा उस गांव में उस व्यक्ति से रिश्ता हो गया तो मन में उसी की छवि घूमती रहती थी, है ना, अपनी काल्पनिक छवि। लेकिन यहाँ तो बाबा ने अपना नाम भी बता दिया, रूप भी बता दिया। तो अब कितना सहज है योग लगाना, है ना, उसको याद करना। तो बाबा ने बोला नाम रूप से कोई चीज़ होती नहीं, जरूर चीज़ को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी कहते हैं, आकाश को भी नाम है ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, ये भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है। तो जरूर कोई चीज़ है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। आत्मा को भी महसूस करते हैं, है ना, देख नहीं सकते। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में नहीं आता है, नहीं, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, मतलब श्री कृष्ण को तो इन आँखों से देख सकते हो। उसके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सकें। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि मामे कम याद करो, वह तो सम्मुख है ना। श्री कृष्ण नहीं कहेगा कि मन ही मन एक मुझको याद करो, क्योंकि वह तो सम्मुख है। उनको बाबा भी नहीं कहेंगे, है ना। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं,
जन्माष्टमी पर छोटे कृष्ण को झुलाते हैं, क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा, कुछ भी ख्याल नहीं करते, है ना। बाबा ने बताया ना कि जब बड़ा हुआ तो उसका नाम क्या हुआ, वही नारायण बना। बाबा ने बोला क्या सदैव छोटा रहेगा? तो बाबा ने बोला कुछ भी ख्याल नहीं करते, ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं और खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं है, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं, ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर जो इतना भोग लगाते हैं वह तो खाते नहीं, खुद खा जाते हैं। ऐसे देवियों की भी पूजा करते हैं, खुद देवियां बनाते हैं, फिर उनकी पूजा कर उनको डुबा देते हैं, जेवर आदि उतार कर डुबाते हैं। फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मा पुत्र भी कहेंगे, है ना। बड़ी मम्मा कौन है? ब्रह्मा तन, है ना। ब्रह्मा, ब्रह्मा जिसमें माँ लगा हुआ है, ब्रह्मा बड़ी माँ। और छोटी मम्मा कौन है? मम्मा जगदम्बा राधे। बाबा कहते हैं समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं, कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी सी बातें शास्त्रों में आ ना सकें, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। शास्त्रों में तो क्या है, अलग अलग मिसाल देके अलग अलग कहानियाँ जोड़ दी हैं, लेकिन अभी तो बाबा ने बोला ये तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, कैसे तुम एडाप्ट हो रहे हो, कैसे बाबा ज्ञान दे रहा है, कैसे वो भागीरथ है, कैसे वो दुर्गा है। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे, वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उसके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं कि इतने शालिग्राम बनाओ, उनकी कोई तिथि तारीख मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी युगल, है ना। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिले, युगल तो चाहिए ना। तो ये लक्ष्मी नारायण युगल है, नाम फिर महालक्ष्मी रख दिया है। देवियाँ कब हुई महालक्ष्मी, कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य जानते नहीं हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझा कर फिर कहते हैं शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है ये। कौन सा? ज्ञान का सार। इतना सब कुछ बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो केवल दो बातें बाबा कहते हैं, बाबा याद है, वर्षा याद है, ज्ञान का तंत्र, ज्ञान का सार यही है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है ये। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती, एक एक पैसा सफल होता है, अपने ईश्वर की स्थापना के कार्य में आता है। और भक्ति मार्ग में बावन बोला कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरी सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, खाते तुम हो।
तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो। किसको देते हो? डायरेक्ट शिव बाबा को। बावन बोला तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। बाबा ने बोला फिर यह तो समझते हो कि ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं, बाबा से पूछने की दरकार नहीं कि क्या भेजूं, ये तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज़ क्यों लेवें? बीके को देना भी रांग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज़ लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज़ है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ तो और ही याद दिलाएगी कि फलाने ने यह दिया। उनका कुछ जमा तो होता नहीं। कितनी बाबा ने सूक्ष्म बात कही है ना, कि जो भी देना है यज्ञ में दें, है ना। हमने शिव बाबा को दिया, भंडारे में दिया, है ना, फिर उसी से बाबा के बच्चों की पालना होगी। तो इसीलिए स्थूल में कोई चीज़ हम देते हैं तो लेने वाले को भी याद उस व्यक्ति की रहेगी, और जो जिसने दिया उसको भी व्यक्ति की याद रहेगी कि मैंने उसे दिया, है ना। तो इसलिए बावन बोला कि ये रस्म नहीं है यज्ञ में, है ना। यज्ञ में जो कुछ भी आता था भंडारे में जाता था और भंडारे से फिर दादियाँ सभी को देती थी। तो इसलिए बावन बोला कि जो देगा उसकी याद रहेगी, कुछ जमा नहीं होगा। बाबा ने बोला कि शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे कपड़े याद की ज़रूरत नहीं, कपड़े याद बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, राजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस, बावन बोला जितनी सर्विस उतनी कमाई। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मापति बनेंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। माने जब परिवर्तन होगा, विनाश होगा तो कुछ भी रहेगा नहीं, जो दे दिया वो सफल हो गया। बाबा ने कहा बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं, इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। इनडायरेक्ट देना माने भक्ति मार्ग में जो करते हैं, है ना, अज्ञानवश जो करते हैं, है ना, वो भी देते हैं तो ईश्वर अर्थ ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट का देखो प्राप्ति कितना है, 1 जन्म के लिए, है ना। अच्छा धन दिया तो धनवान बनेंगे, है ना, और स्कूल कॉलेज बनवाए तो फिर अच्छी बुद्धि मिलेगी, है ना, हॉस्पिटल बनवाए तो अच्छा शरीर मिलेगा। ये सब बावन बताए, वो है इनडायरेक्ट देना। और यहाँ डायरेक्ट शिव बाबा आया हुआ है, समर्थ को हमने दे दिया तो 21 जन्मों के लिए जमा हो गया, फिर तन मन धन सब सुख मिलेगा। तो कितना अंतर हो जाता है। तो बावन बोला इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सम्मुख है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए ही है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। ये भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। माने देवान में ब्रह्मा को अगर कुछ दिया है ना, तो वो तो शरीर का रिश्ता हो गया, लेकिन भंडारे में जमा
तभी होगा जब हम शिव बाबा को याद कर सम्मुख समझ कर उसको देंगे। तो बाबा ने बोला गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो कि आधा कल्प हम पूज्य थे। पहले हैं फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की भी डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उसका कोई हिसाब हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। माने जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, और लेकिन जिसको ज्ञान मिल गया, बाबा के बच्चे हैं, वह कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम है नहीं। 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर, माने चित्त के सामने संगम के बारे में बताओ। कल भी बाबा ने बताया ना कि संगम कल्याणकारी युग, कितना प्राप्तियां कराने वाला युग है ना, तो इसलिए संगम के बारे में उसको विस्तार से बताओ। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया। इस समय ही सब ज्ञान बाबा भी देते हैं, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरी सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी। दूसरा है याद में जितना समय बैठते हो उतना समय बुद्धि कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। कितनी मीठी प्यारी मुरली। आज की मुरली से वरदान है विस्मृत की दुनिया से निकल, स्मृत स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा भव। फिर से सुनेंगे वरदान। विस्मृत की दुनिया से निकल, स्मृत स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। बान बोले ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। संगम युग स्मृति का युग है, माने हमें याद आया ना सब कुछ, बाबा ने स्मृति दिलाई। तुम कौन हो, कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है। और कलयुग है विस्मृति, कुछ स्मृति है नहीं, है ना, जानवरों की तरह जीवन यापन। तो भगवान बोला अब आप सब विस्मृत की दुनिया से निकल आए। जो स्मृत स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। तो पूरे दिन में चेक करना है कि कब हम कलयुग में हैं। जब विस्मृति है तब हम कलयुग में हैं, जब स्मृति है तब हम संगम युग पर हैं। तो ये गहरी चेकिंग आज बाबा ने बताई। तो इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो और दूसरा हीरो पार्ट भी है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे। कौन सा? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन
कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। है ना, कौन सी आत्मा हूँ मैं? हीरो पार्टधारी। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत बजता रहे। तो आज की मुरली से स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। ऐसे नहीं कि सब कुछ बाबा ही कर देगा, नहीं, फिर हमारा भाग्य कैसे बनेगा। आप कदम उठाओ और बाबा मदद करेगा। है ना, तो कितनी मीठी मुरली। और आज विशेष बाबा ने जो अटेंशन दिया चार्ट रखने का, वो ज़रूर हम स्टार्ट करेंगे जो नहीं रखते हैं। है ना, तो जिससे हम याद की यात्रा, याद का चार्ट बढ़ा सकें। ओम शांति, ओम शांति।